नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर कई लोगों के लिए एक मुश्किल पहेली जैसी होती है ना? पर अगर इसे सही जगह से शुरू किया जाए तो ये बहुत आसान हो सकती है। और वो सही जगह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए आज इसकी सबसे पहले और सबसे जरूरी सीढ़ी चढ़ते हैं। और वो है नाउन यानी संज्ञा। बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है और इसकी वजह अक्सर ग्रामर ही होती है। लेकिन यकीन मानिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस मुश्किल की गांठ को खोलेंगे और इसे एकदम आसान बना देंगे। देखिए, हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है। इंग्लिश ग्रामर की इमारत की नींव क्या है? वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस नींव का सबसे पहला, सबसे मजबूत पत्थर वो है नाउन। अगर ये समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए कि आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो नाउन आखिर है क्या? अगर हम स्कूल की किताबों को देखें तो वो कहती हैं अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? चलिए चलिए इस किताबी परिभाषा को भूल जाते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, उस भारी भरकम परिभाषा को साइड में रखते हैं। इसे एक ऐसे तरीके से समझते हैं जो दिमाग में एकदम छप जाए। तो वो आसान तरीका क्या है? बस इतना सा है। इस दुनिया में मौजूद हर चीज का नाम। जी हाँ, बस इतना ही। अपने आसपास जो कुछ भी है, उसका जो भी नाम है, वो ही नाउन है। है ना, एकदम सिंपल। बस ये एक लाइन याद रखनी है, हर चीज का नाम ही नाउन है। अब कई लोग कहेंगे, अरे नाम में क्या रखा है भाई, बाकी चीजों का तो पता नहीं, पर इंग्लिश ग्रामर में तो नाम में ही सब कुछ रखा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर ये बात और भी साफ हो जाएगी। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे मनोज, राहुल या कोई टीचर, कोई भी जगह, गांव हो, शहर हो या फिर स्कूल, कोई भी वस्तु जैसे टेबल, मोबाइल, किताब, और हाँ, कोई भी जानवर, कुत्ता, गाय, शेर, इन सब का अपना अपना एक नाम है और इसीलिए ये सारे के सारे नाउन्स हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। नाउन का मतलब सिर्फ वो चीजें नहीं है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या हाथों से छू सकते हैं। नहीं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है वो चीजें जो हमें दिखती हैं, टेबल, मोबाइल, राहुल, स्कूल, और दूसरी तरफ है वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, प्यार, खुशी, गुस्सा या ईमानदारी। अब सोचने वाली बात ये है कि इन भावनाओं का भी तो एक नाम है। प्यार एक भावना का नाम है, खुशी एक एहसास का नाम है, और क्योंकि इनका भी एक नाम है, इसलिए ये भी नाउन्स हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? चाहे कोई चीज दिखे या न दिखे, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। तो अब सवाल ये है कि किसी भी शब्द को पहचाने कैसे कि वो नाउन है या नहीं। चलिए, इसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला बताता हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे कभी कोई गलती नहीं होगी। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इसे कहते हैं नेम टेस्ट। कोई भी शब्द लीजिए और बस खुद से पूछिए, क्या ये किसी चीज का नाम है? अगर जवाब हाँ में आता है और सुनने में सही लगता है, तो बस वो एक नाउन है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मान लीजिए शब्द है राम। अब सवाल पूछते हैं, क्या राम किसी का नाम है? हाँ, राम एक व्यक्ति का नाम है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। तो इसका मतलब राम एक नाउन है। सिंपल। अच्छा, अब एक मुश्किल वाला शब्द लेते हैं, लव यानी प्यार। अब वही सवाल पूछते हैं, क्या लव किसी चीज का नाम है? हाँ, लव एक भावना का नाम है। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो लव भी एक नाउन है। देखा, ये फॉर्मूला उन चीजों पर भी काम करता है जो दिखती नहीं है। पता है, नाउन सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है। ये तो हमारी भाषा की, हमारी बातचीत की एकदम शुरुआत है। ये हमारी जिंदगी से बहुत गहरे तरीके से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुंह से सबसे पहले कौन से शब्द निकलते हैं? जरा याद कीजिए। वो बोलता है मम्मी, पापा, बॉल या शायद डॉग, है ना? और जरा गौर कीजिए, ये सारे शब्द क्या हैं? मम्मी एक व्यक्ति का नाम है, बॉल एक चीज का नाम है, डॉग एक जानवर का नाम है। ये सब के सब नाउन्स हैं। कमाल है ना? मतलब हम इंसान बोलना ही नाउन से सीखते हैं। भाषा की शुरुआत ही नाम देने से होती है। तो ठीक है,
अब हमें नाउन पहचानना तो आ गया। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि एक सेंटेंस में ये दिखते कैसे हैं। पहला सेंटेंस है राम इज प्लेइंग। इसमें नाउन क्या है? बिल्कुल सही, राम, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें दो नाउन्स हैं, बुक जो एक चीज का नाम है और टेबल जो एक दूसरी चीज का नाम है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है। और इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। हर वो शब्द जो किसी भी चीज का नाम बताता है वो नाउन है। बस यही है नाउन की पूरी कहानी। तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा काम करते हैं। अभी हम सब जहां भी बैठे या खड़े हैं, जरा अपने चारों ओर नजर घुमाइए। क्या क्या दिख रहा है? फोन, कुर्सी, खिड़की, पंखा, इन सब चीजों का एक नाम है ना? तो ये सब क्या हुए? ये सब नाउन्स हैं। हमारी दुनिया सचमुच नाउन्स से ही तो भरी पड़ी है।